भाभी, तुम यहाँ आराम कर रही हो? अरे मुझे ऑफिस जाना है, कितना लेट हो गया है। खाना बनाया नहीं मेरा? हाँ दीदी, वो मेरे सिर में थोड़ा दर्द हो रहा था, इसीलिए मैंने सोचा थोड़ी देर लेट जाती हूँ, फिर बनाऊंगी। और टाइम का ध्यान ही नहीं रहा, देखो अभी बना देती हूँ। अरे भाभी, तुम्हें टाइम नहीं दिखाई देता क्या? जब अब तक नहीं बनाया तो अब क्या बनाओगी? रहने दो बस, मैं ऐसे ही जाना पड़ेगा मुझे भूखे। जब देख लो आराम की पड़ी रहती है। अरे कामचोर हो तुम भाभी, और कुछ नहीं। मम्मी ने तुम्हें बहुत सिर पे चढ़ा लिया है। तुम्हें दिखाई नहीं देता कि इकलौती रानी हूँ मैं यहाँ की, और मुझे खाना बनाना पड़ता है, और ऊपर से काम पर भी जाना पड़ता है। थोड़ी तो शर्म आनी चाहिए भाभी आपको, या नहीं आती है बिल्कुल भी? अरे तुम ऐसे क्यों बोल रही हो? मैंने बोला ना कि अभी बना दूंगी, बस 10 मिनट लगेंगे। आटा लगा रखा है और सब्जी बनाए रखी है मैंने, ले जाना तुम टिफिन में। भाभी, जब इतना कुछ कर चुकी हो ना मैं, तो खाना भी वहीं से खा लूंगी। कोई ज़रूरत नहीं है मुझे आपकी ये रोटियों की। आपको पता है ना, इस घर में सबसे ज़्यादा कमाती हूँ मैं, और फिर भी मुझे खाना, 2 टाइम का खाना भी टाइम से नहीं देते हो। क्या मतलब है ये? जा रही हूँ मैं ऑफिस, अब खाते रहना अपना खाना खुद ही। ये देखो, आज तो ये बिल्कुल ही खाली पेट चली गई। अरे इसमें मेरा क्या कसूर है? मेरे सिर इतना भारी हो रहा था, मेरी नींद भी पूरी नहीं हुई। रात को 12 बजे तो इनके लिए पापड़ तले थे मैंने, चाय बना के दी इनको। और कितनी सेवा करूं? बहू तो चाहे कुछ भी कर ले, फिर भी उसकी सेवा किसी को दिखती नहीं है। लेकिन बेटी अगर एक गिलास भी पानी का उठा के रखते ना, तो वो सबको दिख जाता है। मैं जाती हूँ किचन में, बना देती हूँ खाना फटाफट, वरना मम्मी जी आके वो अलग से सुनाएंगी। खाना तो बन गया, मैं जल्दी से मम्मी जी को और पापा जी को दे आती हूँ। मम्मी जी, खा लिया आपने खाना? अरे और क्या तेरी वेट करती, कामचोर कहीं की। तुझे पता है आज मेरी बेटी बिना खाना खाए ऑफिस गई है। अरे तू है किस लिए, क्यों बता मुझे? एक घर का काम नहीं होता क्या तुझसे ठीक से? तुझे खाना टाइम से बनाया क्यों नहीं, पहले तो मुझे इस बात का जवाब दे। तुझे पता था कि वो इस टाइम जाएगी, तो पहले खाना बना के क्यों नहीं रखा तूने? मम्मी जी, वो मुझे सुबह से ही मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा था, तो मैंने सोचा थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ, फिर बना दूँगी। पता नहीं कैसे ज़्यादा टाइम निकल गया और मुझे पता ही नहीं लगा। फिर दीदी जब आए ना मुझे उठाने, तब पता लगा मुझे। मम्मी जी, मैंने दवाई ली हुई थी, इसीलिए मुझे टाइम का पता नहीं लगा। सॉरी, आगे से ऐसा नहीं होगा। बस, सॉरी बोल दिया हो गया। क्या मतलब है ये, सॉरी मम्मी जी? अरे एक बात बता, वो तेरी वजह से खाली पेट गई है। अगर तू टाइम से काम करती तो ऐसा थोड़ी होता। हमेशा ही ऐसे करती है, ऐसे ही शाम को करती है, शाम को भी खाना लेट बनाती है तू। नहीं मम्मी जी, शाम को तो मैं 7 बजे तक खाना बना देती हूँ, और 8 बजे तक तो सारा काम निमट भी जाता है। और उसके बाद भी दीदी 11-12 बजे तक काम करते हैं, मैं तब भी उनको चाय पानी बना के दे के आती हूँ। कल उन्होंने पापड़ के साथ चाय ली थी, मैं बना के दे के आई थी मम्मी जी। अच्छा, तो अब चाय पानी का भी हिसाब देगी तू? तू है कौन, क्या लेने वाली है तू हिसाब? यूँ बता मुझे, मेरी बेटी है वो, चाहे वो 11 बजे काम करे या 12 बजे, तेरा काम है उसे खाने पीने का सामान देने का। तू इतना भी नहीं कर सकती? तो मम्मी जी मैंने मना कब किया है? मैं तो हमेशा आगे से आगे दीदी का काम करती हूँ। आगे से जुबान लड़ाती है? मेरे साथ जुबान लड़ाने से अच्छा है अपने दिमाग पे जोर डाल बहू। जा अब जाके अपना काम कर ले, और टाइम से सारा काम करा कर। और ऊपर कपड़े सूखे हुए हैं, उनको उतार के पहले प्रेस कर दियो उनको, उसके बाद जो भी करना है ना तुझे वो करना। उसके बाद टाइम ही कहाँ बचता है, 1 घंटा भी नहीं मिलता मुझे सारा दिन में कमर सीधी करने का। सुबह से लेके रात हो जाती है, काम ही करती रहती हूँ, और इन लोगों के ताने सुनती रहती हूँ। पता नहीं इनको कब नौकरी मिलेगी, कब ये कमाने लगेंगे। मुझे हमेशा ऐसे ही सुनना पड़ेगा क्या? सुनिए जी, मुझे आज आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। हाँ बोलो। क्या बात है? तुम इतनी उदास क्यों हो? किसी ने कुछ कहा क्या तुमसे? अरे मम्मी जी हमेशा मुझे ताने मारती हैं, और दीदी भी, कि तेरा पति कुछ कमाता नहीं है, तेरा पति कुछ कमाता नहीं है। दीदी ही सारे घर का खर्चा चलाती है। आप यूँ बताइए कब तक सुननी पड़ेगी मुझे ये सब कुछ, ये सारी चुगलियाँ? आप कुछ काम क्यों नहीं कर लेते? या मेरी ज़िंदगी बर्बाद करनी है आपने सिर्फ? हमेशा इनके ताने सुनती रहूँगी क्या मैं? 5 साल हो गए। आप यूँ बताइए कोई एक काम आप टिक के क्यों नहीं कर लेते हो? मुझसे अब इनके ताने और नहीं सुने जाएंगे। क्या हुआ? तुम मुझे पहले बात बताओ पूरी। किसने तुम्हें क्या कहा है? किसी ने मुझे कुछ नहीं कहा, बस मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप जल्दी से कोई काम ढूंढ के और अच्छा सा काम कर लो, ताकि मुझे उन लोगों के ताने ना सुनने पड़े। ठीक है मीनाक्षी, तू चिंता मत कर। मैं आज ही काम ढूंढूंगा।
अरे मैं तो इसलिए बैठा हुआ था कि कुछ पैसों का जुगाड़ हो जाता तो एक छोटी सी दुकान खोल लेता। पर कोई बात नहीं, मेरे पास 5,000 रुपये हैं, उसमें चाय की दुकान खुल जाएगी। मैं चाय का काम करके ही बहुत पैसे कमा लूंगा। तो चिंता मत कर। आज के बाद तुझे कोई नहीं कहेगा कि तेरा पति कमाता नहीं है। जी ठीक है, जाइए, आप अपना काम स्टार्ट कीजिए। आपको पता है, अगर पति 2 पैसे भी कमाता है ना तो उसमें भी बरकत हो जाती है। लेकिन अगर घर में कोई और चाहे 1 लाख रुपए भी कमाता हो, लेकिन उनसे मांगते टाइम कितनी शर्म आती है, आपको पता है कुछ भी? अरे अपना पति तो अपना ही होता है। पति की दौलत, शोहरत या 2 पैसे की झोपड़ी क्यों ना हो, वो सब कुछ अपना लगता है। लेकिन दूसरे का ताजमहल भी अपना नहीं लगता, और ना ही उसमें सुख की नींद आती है। इतने ताने सुन सुन कर ना मेरा इतना दिमाग खराब रहता है, मैं काम में भी ध्यान नहीं दे पाती हूँ। आप जाओ, जल्दी से काम शुरू कर दो। हाँ सुषमा, तुम्हें अब इनसे दबने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं अब अपना काम करूंगा और तुमसे जितना काम बनता है ना उतना करो। किसी के प्रेशर में आने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है। और तुम एक काम करो, पहले जाओ डॉक्टर के पास जाओ और अपने लिए दवाई लेकर आओ। बाद में देखना ये काम को। हो रखा है काम, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगा? अरे कम से कम मेरे बारे में तो सोचो। जी ठीक है। वो अलमारी में 1,000 रुपये पड़े हुए हैं, वो ले जाना। और अपने लिए अच्छे से दवाई ले आना और कुछ फल फ्रूट भी ले आना, ठीक है? ठीक है, जा रही हूँ मैं भी डॉक्टर के पास। ओहो, देखो महारानी ने इसी चलता हुआ छोड़ रखा है, जैसे बिजली का बिल की भरती है। अरे घर के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचती है ये, समझती क्या अपने आप को। और पता नहीं अब कहाँ पे गई है। सुबह तो मुझे भूखा जाना पड़ा था, और अभी भी कुछ खाने का बना के नहीं गई। किचन यूं का यूं पड़ा हुआ है। आने दो इसे, इसे तो मैं बताती हूँ। अरे दीदी, आप कब आए? ओहो, आ गई महारानी शॉपिंग करके। हद कर दी भाभी, तुमने हद कर दी। क्या हुआ दीदी, आप इतने गुस्से में क्यों हो? क्या हो गया? अरे किचन में कुछ भी नहीं रखा है खाने का। आपको पता था कि मैं सुबह की भूखी गई हुई हूँ, कुछ तो बना के रख देते। ये बिल्कुल ही शर्म नहीं है आपको। अरे इस घर में कमाती हूँ मैं, कम से कम मुझे खाने के लिए खाना तो मिल सकता है ना। 2 टाइम की रोटी भी नहीं है मेरे लिए। सुबह तो बनाया नहीं था आपने, अब बना के रख तो देते। और कहाँ पर गए थे आप, किससे पूछ के गए थे? वो तुम्हारे भैया ने बोला था कि जाओ अपने लिए दवाई ले आओ पहले, तो मैंने सोचा कि दवाई ले आती हूँ, उससे मुझे आराम मिल जाएगा, बस और कोई बात नहीं थी। अरे वाह, दवाई ले आती हूँ। अरे खाम खा का खर्चा किस लिए करती रहती हो? कुछ नहीं था, थोड़ा सा सिर में दर्द था, दवाई रखी हुई थी यहाँ पे फर्स्ट एड बॉक्स में, वहाँ से क्यों नहीं लिया आपने? हद करते हो भाभी, तुम हद करती हो। हर काम ना करने का ना बहाना है आपके पास। सुबह शाम हर टाइम बहाने मारती रहती हो। काम चोर हो भाभी तुम, बिल्कुल काम चोर। और आज तो आपने हद ही कर दी। अरे खाना ही नहीं बना के रखा मेरे लिए। आप समझती क्या हो अपने आप को, यूँ बता दो मुझे। मैं क्या नौकर हूँ क्या तुम्हारी? तुम्हारे आगे आगे काम करती रहूँ, बाहर भी करके आऊँ और फिर घर पे भी करूँ? दीदी आप ऐसे उल्टा सीधा क्यों बोल रहे हो? मैंने क्या बोला है आपको? अरे मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसीलिए मैं दवाई लेने गई थी। अब दवाई लेके थोड़ा आराम आ जाएगा, वरना और ज़्यादा बीमार हो गई तो कौन करेगा फिर? एक बात है भाभी, ट्रेनिंग तो पूरी दे रखी है आपके घर वालों ने आपको। यही सीख के आई हो आप घर से कि घर वालों को कैसे परेशान करना है, अपनी सास को कैसे परेशान करना है, अपनी ननंद को कैसे परेशान करना है। अरे अपने पति को परेशान करो, करना है तो। हमें क्यों परेशान कर रही हो? हमें तो खाना टाइम से दे सकती हो ना तुम। और एक बात बताओ, 2 इंसान है घर में और आपको इतना काम हो जाता है, ऐसा करती क्या हुआ? देखो भाभी, अगर मैं इस घर का खर्चा चला रही हूँ ना, तो मैं ये डिजर्व करती हूँ कि सभी मेरा ध्यान रखें। पहली बात, मुझे खाना टाइम से चाहिए कल से। आज तो हो गया सो हो गया, आइंदा नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात, मेरे कपड़ों पे ना अच्छे से प्रेस कर दिया करो। मुझे बिना प्रेस करे कपड़े पहनने का कोई शौक नहीं है। और ना खाने में अलग अलग सब्जी बनाया करो, वही सब्जी शाम को वही सब्जी सुबह मैं नहीं खा सकती। और ना मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है, आ जाओ जल्दी से पैर दबा दो मेरे। क्या? हाँ पैर दबा दो। अरे कम सुनाई देता है क्या आपको? जल्दी करो। वही मैया, आज तो इतनी थक गई हूँ मैं कि बस पूछो मत। हे भगवान, इतना काम करना पड़ता है मुझे, लेकिन आप लोगों को मेरी कोई चिंता नहीं है। भाभी भाभी आप मुझे बहुत परेशान करती रहती हो, अच्छी बात नहीं है ये। मैं तो आपको कोई परेशान नहीं करती हूँ। अरे आज ही खाने में बनाने में थोड़ी देर हो गई, आगे से नहीं होगी, मैंने बोला है ना आपको। मनीषा, ये क्या कर रही हो तुम?
वो दीदी थक गए थे ना थोड़ा, तो मैं इसलिए उनके पैर दबा रही थी, बस और कोई बात नहीं। प्रीति, तेरा दिमाग खराब है क्या? तू अपनी भाभी से पैर दबवा रही है? शर्म नहीं आती तुझे? वाह भैया वाह। अरे मैं 2 मिनट के लिए लेट गई, थोड़े से इन्होंने पैर क्या दबा दिए, आप इतना बोलने लगे। हाँ तो गलत क्या बोल रहा हूँ मैं? तुझे शर्म आ रही है? अरे उसकी बेचारी की इतनी तबीयत खराब है, फिर भी उसने सारा काम किया। मैंने उसे बोला था कि दवाई लिया तू जाके, और तू आके इससे पैर दबवा रही है। मैंने इसे काम करने को भी मना किया था और बोला था कि तू आराम कर सिर्फ। अच्छा, ये तो यहाँ पे आराम करेगी और मैं काम करूंगी, घर का भी और बाहर का भी। भैया शर्म आप लोगों को आनी चाहिए। आप पूछो इससे, पूछो भाभी से कि काम क्या करती है ये यहाँ पे, क्या काम करती है यूँ बता दो मुझे। जब देख लो लेटी मिलती है, सुबह भी लेटी हुई थी। आज को पता है मैं आज खाली पेट गई हूँ, भूखे पेट सारा दिन भूखी रही मैं, और अब आके देखा अब भी किचन में खाना नहीं बना हुआ था। हाँ तो नहीं बना हुआ था तो क्या हुआ? अरे इसकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए बेचारी खाना नहीं बना पाई। अब इस छोटी सी बात का बतंगड़ बना दिया तूने, और ऊपर से इससे पैर दबवा रही है। शर्म तो तुझे आनी चाहिए। अरे प्रीति, मैं कुछ कहता नहीं हूं तो इसका मतलब ये नहीं है कि तू इनके साथ बुरा सलूक करेगी। आइंदा मेरे होते हुए ना मेरी पत्नी के साथ कोई बुरा सलूक नहीं करेगा, समझी तुम? भैया ऐसा है, मैं तो ऐसे ही बोलूंगी और ऐसे ही सलूक करूंगी। आपका जो दिल करे ना वो कर लेना, क्योंकि इस घर में कमाई मेरे पैसों से आती है, आपके पैसों से नहीं। जिस दिन कमाओगे ना उस दिन बात करना। ठीक है, मैं अभी तो तुझे कुछ नहीं बोल रहा हूँ। मैंने अभी अभी काम स्टार्ट किया है, चलने में थोड़ा टाइम तो लगेगा ही, लेकिन ना पैसों की वजह से मेरी पत्नी को सुनाने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है मेरे पीछे से तुम और मम्मी इसे बहुत परेशान करते हो। हर चीज़ का पता रहता है मुझे, लेकिन मैं बोलता नहीं हूँ क्योंकि ये मुझे बोलने नहीं देती है। कहती है कि घर में कलेश होगा, आप रहने दो। क्या कलेश मचा रखा है ये? क्या जोर जोर से बोलने की आवाजें आ रही है? क्या किया है मीनाक्षी तूने? अरे मम्मी और क्या करेंगी ये, जो अपने घर से सीख के आई है ना वही यहाँ पे गिर रही है। मम्मी काम करने की कह दी थोड़ी सी, और भैया को तो गुस्सा आ गया। भैया यूँ कह रहे हैं कि अब से इसके साथ ना इसको काम की कहने की जरूरत भी है, कोई भी काम नहीं कहेगा इसको कोई। इसका क्या मतलब हुआ मम्मी? तो भाभी किस लिए है? काम भी मैं ही करूँगी क्या, और कमा के भी मैं हिलाऊंगी? अरे मैं मशीन थोड़ी हूँ। दीदी मैंने ऐसा नहीं बोला था। नहीं नहीं भाभी, कहना क्या चाहते हो? मैंने उल्टा सीधा बोला है, मैं ही हूँ सब कुछ करने वाली, और आप तो कुछ कहते ही नहीं हो, आप तो बहुत शरीफ हो। दीदी आप क्यों बात का बतंगड़ बना रहे हो? मेरी पहले ही तबीयत खराब है, आप प्लीज़ शोर मत करो। बहुत बढ़िया भाभी, घर में कलेश तो खुद करवाती हो और ऊपर से मुझे जवाब दे रही हो। भाभी आपको शर्म आनी चाहिए, आपकी वजह से आज भैया ने मुझे सुनाया। अरे मैंने कहा ही क्या था, 1 मिनट भी नहीं हुआ था आपको, मेरे पैर सहला रहे थे, दबाए कब थे आपने? और दबा भी दिए तो क्या हुआ, ननन के पैर दबाने से पुण्य मिलता है, पाप नहीं होता। लेकिन आपको तो चुगली करने से मतलब है। और भैया, भैया आपने भी हद कर दी। आपको भाभी दिखाई देती है, मेरा दुख दिखाई नहीं देता आपको? मैं भी तो सारा दिन काम करके आती हूँ। बस प्रीति बस, वो तुझसे बड़ी है, थोड़ी बहुत तो शर्म कर ले। अरे शर्म नहीं है तो कम से कम थोड़ी तो इज्जत कर लिया कर इसकी। लेकिन तुम लोगों ने तो सोच रखा है कि इसे हर बात पे जलील करना है, हर बात पे जलील। ये मुझे कुछ नहीं बताती है तो क्या मुझे कुछ पता नहीं लगता है? बस बहुत हो गया रवि, चुप कर, जोरू का गुलाम। अच्छा मम्मी, अगर पापा आपकी मान ले तो वो इज्जत, अगर मैंने अपनी पत्नी की मान ली या पत्नी के बारे में कुछ कह दिया तो मैं जोरू का गुलाम। सुनिए, आप भी मान जाइए, आप छोड़िए बहस करना। कोई बात नहीं, मैं कर दूंगी, मैं खाना बना देती हूँ दीदी के लिए जल्दी से। मीनाक्षी, मेरी बात सुन, कहीं पे नहीं जाएगी तू, यहीं पे आराम कर अपने कमरे में आराम से। और हाँ भैया, एक बात और, आपको पता है बिजली का बिल 20,000 रुपये आए हुए हैं, और भाभी तो एसी के बिना सांस भी नहीं लेती। जब देख लो इनको 24 घंटे एसी चाहिए, एसी के बिना तो इनका काम ही नहीं चलता है। अरे इनका तो बस नहीं चलता, वरना किचन में भी एसी लगवा ले। दीदी मैं कब एसी चलाकर सोती हूँ, आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? अच्छा भाभी, जब मैं दोपहर को आई ना और आप यहाँ से गए हुए थे तब भी एसी चल रहा था, आपको उससे इतना भी नहीं हुआ कि एसी को बंद तो कर देते? बिल मैं भरती हूँ, आप नहीं भरते ना, आपके घर वाले भरने आएंगे। जो भी है ना मुझे देखना पड़ेगा और मेरे घर वालों को। बस कर प्रीति बस कर, बहुत देख लिया। ऐसा है, अब चाहे इस घर का बिल भरा जाए या ना भरा जाए, तुझे भरने की कोई जरूरत नहीं है। अपने पैसों का ना घमंड अपने पास रख। अरे तू अभी से इतनी बोल रही है, तेरी शादी हो जाएगी तो अगले कैसे निपटेंगे तुझसे? कोई नहीं सुनता आज के टाइम में इतना। तू तेरी भाभी को जितना सुना देती है ना और ये सहन कर लेती है मम्मी की और तेरी बातें, तू कर लेगी इतना आगे जाकर? अरे भैया मैं क्यों करूँगी, कैसे बातें कर रहे हो आप?
मैं क्यों करूँगी सहन? मैं काम करने जाती हूँ, जॉब करती हूँ, मैं अपने पैरों पे खड़ी हूँ, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं हूँ मैं। अच्छा, तो घर का काम करना क्या जॉब नहीं होता? शर्म कर लो थोड़ी सी। अरे क्यों इस बेचारे के पीछे हाथ धो के पड़े हुए हो? अगर इसने कुछ कर लिया ना, तब तुम क्या करोगे? रोना तो मुझे पड़ेगा सारी उम्र। अरे जोरू का गुलाम है तो जोरू का गुलाम। जब देख ले अपनी बीवी की तरफदारी करता रहता है, करता धरता कुछ है नहीं। घर में बैठ के फ्री की रोटी चाहिए सबको। फ्री की रोटी नहीं है बेटा यहाँ पे। यहाँ पे रहना है ना तो काम करना पड़ेगा और सुनना भी पड़ेगा, और तेरी बहू को भी और तुझे भी। तो मम्मी ऐसा है, ये तो कुछ काम नहीं करेगी अब। जिसको जो करना है ना कर ले। जब तक ये ठीक नहीं हो जाती ना, ये कोई काम को हाथ नहीं लगाने दूंगा मैं इसका पति हूँ। इसकी रक्षा करना और इसकी सेहत का ध्यान रखना मेरा फर्ज है। और इसकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब होती जा रही है। 103 बुखार था इसको, और बुखार की वजह से इसके सिर में दर्द हो रहा था। ये बारिश की वजह से जो वायरल चला हुआ है ना, उसी वजह से इसको इन्फेक्शन होके बुखार हो गया। लेकिन आप लोगों ने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। ये कहती रह गई कि मम्मी जी, दीदी मेरे सिर में दर्द है। पर आपको तो लगी नहीं, आपको सिर्फ काम की पड़ी हुई है कि खाना बना के नहीं गई। किसी ने पूछा इससे कि क्यों हुई है तेरी तबीयत खराब? कोई डॉक्टर के गया इसके साथ? कोई नहीं गया। और मम्मी एक बात बताओ आप, अगर इसकी जगह आपकी बेटी होती खुद की, तब भी आप ऐसे ही बर्ताव करते क्या? और प्रीति खबरदार, जो आइंदा इससे पैर दबाए दो। और जितने भी पैसे मिलेंगे ना, मैं कमा के लाऊंगा। तेरी पैसों की कोई जरूरत नहीं है हमें। अपने पैसे ना अपनी शादी के लिए जोड़ के रख, ताकि कल को तू यूं ना कह दे कि घर के तो सारे खर्चे तू ही करती थी। अरे ठीक है, मेरा काम चला नहीं, वो मेरे कर्म थे। लेकिन अब मैंने मेहनत करनी शुरू कर दी है। दोबारा से एक छोटी सी चाय की दुकान से स्टार्ट किया है। लेकिन ना, मेहनत की रोटी तो मेहनत की होती है, कम से कम किसी की सुननी तो नहीं पड़ेगी ना। आपने तो मुझे और मेरी पत्नी को इतना जलील कर दिया, हद कर दिया, आपने हद कर दी। ठीक है, बस बहुत हो गया। बहुत सुन ली मैंने तेरी। अपनी पत्नी को लेके ना अलग हो जा। अच्छा मम्मी, जिस बेटी के ऊपर तुम इतना उछल रही हो ना, और इसके ऊपर इतना वो कर रही हो तुम घमंड। अरे मम्मी, एक दिन यही आपसे पैर दबाएगी और सारे घर का काम करवाएगी। आप नौकरों की तरह ना इसके आगे और पीछे काम करना। आप अपनी बेटी को समझा तो सकते नहीं हो, और मैं जब समझा रहा हूँ तो आप बीच में बोल रहे हो। ये अच्छी बात है मम्मी आपकी? मेरी क्या अच्छी बात है और क्या नहीं है वो मैं खुद से देख लूंगी। पर तू ना अभी अपनी पत्नी को ले और निकल यहाँ से। हमें जरूरत नहीं है ऐसे बेटे की, जो सेवा करने से तो रहा, और जो बेटी करके दे रही है उसे वो भी तुझसे बर्दाश्त नहीं होता। अरे सारे घर का खर्चा उठाती है बेचारी, सारा दिन काम करती है घर से बाहर, और फिर भी उसे दो रोटी नहीं मिलती चैन से। ठीक है मम्मी, जैसा आप चाहो। आपने तो हद कर दी मम्मी। पर मैं अपनी पत्नी की और अपनी अब और इज्जत नहीं गिरवा सकता। इसका कोई कसूर नहीं है, इसीलिए मैं इसे लेकर जा रहा हूँ। और मम्मी, अगर आपको हमारी याद भी आए ना, तो कर लेना फोन बेशक। मैं इतना नीच नहीं हूं कि आपसे बात भी ना करूं। और आप जिस चीज के घमंड में हो ना, एक दिन आपको पता लग जाएगा मम्मी। आप ही इसको खुद से कहोगे कि बेटी, तू बेटी है, बेटी बन के रह। मैं ये नहीं कहता कि लड़कियों को बाहर काम नहीं करना चाहिए, लेकिन इतना घमंड। अरे इसे तो इतना घमंड हो गया है, ये तो यही नहीं देखती कि ये मेरी भाभी है और ये मेरा भाई है। बिल्कुल भी इज्जत नहीं है इसे तो। ठीक है मम्मी, चलता हूं मैं। चलो मीनाक्षी, अपना सामान पैक कर लो, खड़े हो जाओ। मम्मी जी, आप इनकी बातों का बुरा मत मानना। मम्मी जी मैं बोल रही हूँ ना आपसे, आप छोड़िए, जो भी हो गया सो हो गया। मम्मी, छोटी छोटी बातों को ना घर में ज़्यादा बड़ा नहीं करना चाहिए, वरना घर में रिश्तों में दरार आ जाती है। मम्मी जी आप कैसे घर का काम करोगी? दीदी तो काम पे चले जाएंगे। मुझे और कोई चिंता नहीं है, आपकी चिंता है बस। अच्छा, तुझे मेरी चिंता है? तुझे मेरी चिंता क्यों नहीं लगी बहू? अब तो तू आराम से रहना, अब तो तुझे काम भी नहीं करना पड़ेगा किसी का, बस अपना करियो और अपने पति का करना। नहीं मम्मी जी, मैं जब से आई हूँ ना, मैंने ऐसे कभी नहीं सोचा। अरे मम्मी, मेरी कितनी भी तबीयत खराब रहती थी, फिर भी सारे घर का काम करती थी मम्मी मैं। मुझे आपकी इतनी चिंता रहती थी कि कभी कोई काम रह ना जाए और मम्मी उठ के लग जाए काम पे। मम्मी मैं इसीलिए सारा काम निपटा के तब सोती थी। और मम्मी जी, मैंने आपको कब काम नहीं किया? कब आपसे कहलाने का काम किया मम्मी? एक सुबह आज के दिन ही सिर्फ रोटी नहीं बनाई गई क्योंकि मेरे सिर में बहुत दर्द था मम्मी। आप खुद सोचो, मैंने कभी आपको पलट के जवाब दिया है? किसी को भी जवाब नहीं दिया मैंने दीदी तक को आज तक जवाब नहीं दिया, जबकि नेक में ये मुझसे छोटी हैं। आप ये बताओ मम्मी, मेरा कसूर क्या है? क्यों निकल जाऊँ मैं घर से? क्या मैं आपकी कुछ नहीं लगती? अगर दीदी आपकी बेटी हैं तो मैं भी तो आपकी बेटी जैसी हूँ ना। अरे आप मुझे बेटी नहीं मानते तो कोई बात नहीं, लेकिन मैंने आपको हमेशा से ही माँ माना है। और मम्मी,
इज़्ज़त तो दिल से होती है, मैं दिल से आप दोनों की इज़्ज़त करती हूँ। लेकिन हाँ, मुझे थोड़ा बहुत बुरा लगता था, लेकिन अब ये काम करने लग गए, अब मुझे उस बात का भी कोई मलाल नहीं है। ये 2 पैसे घर में कमा के लाएंगे तो इनके साथ साथ मेरी भी इज़्ज़त होगी। मम्मी, आप प्लीज़ बुरा मत मानिए। मम्मी, मैं भी तो आपकी बेटी हूँ ना। हाँ बहू, शायद तो ठीक कह रही है। ये बात तो सच है कि जैसे प्रीति बोलती है ना, ऐसे तूने मुझे कभी जवाब नहीं दिया और कभी मुझसे मुड़ के क्या कोई सवाल नहीं पूछा। जिस काम के लिए कह दिया चुपचाप कर देती है। मुझे माफ़ कर दे बेटा, मुझे माफ़ कर दे। ओह, भाभी, मुझे भी माफ़ कर दो। मैंने बहुत ज़्यादा उल्टा सीधा बोल दिया आपको। भाभी प्लीज़ मुझे माफ़ कर दोगी ना आप? भैया, मुझे माफ़ कर दो भैया प्लीज़। आगे से मैं भाभी का कभी अपमान नहीं करूँगी। अरे माफ़ करने की क्या बात है, तुम तो मेरी छोटी बहन जैसी हो। मुझे कोई बुरा नहीं लगा प्रीति, कोई बुरा नहीं लगा मुझे। कोई बात नहीं, घर में तो छोटी छोटी बातें हो ही जाती हैं। और मैं तो, एक बात बताओ मम्मी जी, मैं तो आपकी बेटी जैसी हूँ ना, तो बेटी के साथ तो कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी सुन लेते हैं। मैं बुरा नहीं मानती मम्मी जी। चलो आप सब ना चाय पे बैठो, मैं चाय के साथ ना पकोड़े बना के लाती हूँ, आप सबका मूड ठीक हो जाएगा। आप कुछ बोलते क्यों नहीं, बोल दो ना कुछ। चलो ठीक है प्रीति, जो भी हुआ ठीक हुआ। मीनाक्षी, अब तुम चिंता मत करो। बस मैं तो यही चाहता हूँ मम्मी कि जैसे ही सम्मान प्रीति को मिलता है ना, ऐसे ही मीनाक्षी को भी मिलना चाहिए। मीनाक्षी भी इस घर की बेटी है, बहू नहीं। अगर आप बहू बना के रखोगे ना तो बेटी कभी नहीं बना पाओगे, और अगर बेटी बना के रखोगे ना तो बहू आपको फ्री में मिल जाएगी। बस मैं तो यही चाहता हूँ कि सब हंसी खुशी रहें। सही कह रहा है बेटा, एक छोटी सी बात का कितना बतंगड़ हो गया। और बहू, मैंने भी तुझे बहुत परेशान किया बेटा, मुझे माफ़ कर दे। कोई बात नहीं मम्मी जी, कोई बात नहीं। भाभी, आपने मुझे माफ़ कर दिया ना? अरे कैसी बातें कर रही हो प्रीति, अरे माफ़ी वाली कोई बात नहीं है। चलो चाय पियेंगे सभी, पकोड़े खाएंगे साथ में, आ जाओ। राधे राधे दोस्तों, आपको कैसा लगा आज का एपिसोड? अगर आपको पसंद आई है ये कहानी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और अब कमेंट करके बताइए अगर आने वाली वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए। और जो भी कमेंट करेगा ना, उसे गिफ्ट दिया जाएगा, हार्ट। पहले 10 विजेताओं को उनको मैसेज में पिन किया जाएगा। थैंक यू।